अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो है गुलाब से रिलेटेड डिटेल वीडियो है। आप ये देख लें कि तमाम की तमाम खादें आपके सामने ही मैंने डाली थी कि सरसों खल, नीम खल डाली थी। फिर उसके कुछ दिनों बाद, तकरीबन 18 दिन बाद मैंने DAP दिया। फिर उसके 18 दिन बाद जब मुझे इंसानी आँख से सरसों खल, नीम खल नज़र नहीं आई, तो उसके बाद दोबारा मैंने यही खादें देना शुरू कर दी, सरसों खल और नीम खल। जो पौधों में बीमारियां हैं वो तो इसी तरह चलते रहेंगे, कभी वीक होंगे, कभी सही होंगे, और जो पुराने लीफ हो जाएंगे, पुराने पत्ते हो जाएंगे, वो इसी तरह गिरते रहेंगे। बाकी हमने इनके ऊपर ध्यान रखना है कि नई शूट्स भी आती रहें तमाम पौधों के ऊपर। जो जहाँ जहाँ हमें डाईबैक नज़र आएगा उसको उतार देना है। और देखें कि इसके वो मैं क्लियर करके दिखा दूँ, एक चीज़ कहलाती है बसल भी कहते हैं, बैसल भी कहते हैं लोग, हर एक के एक्शन के हिसाब होता है। कि जैसे ये ग्राफ्टेड और बड ग्राफ्टिंग वाला एरिया है ना, यहाँ से आपकी कॉम्प्ले प्लांट्स की निकलनी चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। इसके लिए आप एप्सम सोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप सादा पानी भी स्प्रे कर सकते हैं। सर्दियों में वैसे ही बारिश हो जाए, जब सर्दियां एंड हो रही होती हैं और सर्दियां मिड के अंदर जब बारिश होती है तब ये ज़्यादातर बनती हैं। अगर ना बने तो आप आर्टिफिशली ख़ुद भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब मेन हमने यही ध्यान रखना होता है सब गार्डनर्स ने कि ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर मौसम सही नहीं रह रहा। उसकी बड़ी वजूहात यही है कि यहाँ मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि अभी 2 दिन पहले मैंने प्लांट को पानी के साथ साफ़ किया था, इन तमाम पौधों को आज खाद देने के लिए कि मैं इनके ऊपर स्प्रे कर दूंगा एप्सम सोल्ट का या NPK का। लेकिन अगर आपके पास NPK एप्सम सोल्ट नहीं है तो आप ऑर्गेनिक रहना चाह रहे हैं, ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक ही रखता हूं, तो प्याज के छिलके का पानी आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी सेम टू सेम NPK वाली खसूसियात होती हैं। उसके अंदर यही है, 3-4 प्याज के छिलके लिए, उनको पानी के अंदर भिगो दिया 3-4 दिन के लिए। जब उसका सारा एक्सट्रैक्ट निकल आया तो उस पानी को छान लिया, छिलके फेंक दिए या खाद के तौर पे मिट्टी के अंदर डाल दिए। इस तरह आपने करना है। और दूसरा यही मेन चीज़ें आपने करनी है कि जो पानी होगा उसमें 50% सादा पानी मिक्स करके स्प्रे कर दिया अपने पौधे के ऊपर। सेम वो भी NPK वाला हिसाब करेगा और इस तरह नई शूट्स निकालना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि है। बाकी मैंने बता दिया कि पत्ते इस तरह ख़राब होते रहेंगे क्योंकि उसकी मेन वजह यही है कि मौसम अच्छा नहीं हुआ था, कि दोपहर के टाइम की गर्मी और रात और दिन के टाइम पे ओस का पड़ना, ये सारी चीज़ें हैं शामिल। बाकी गोडी के ऊपर आपने फोकस रखना है। जैसे अब हर तीसरे चौथे दिन बाद आपने तमाम पौधों को गोडी करनी है, तो फिर आपके इंशाल्लाह तमाम पौधे जो हैं अच्छे ग्रो करेंगे। सकर्स का ध्यान रखना है, सकर्स ख़त्म करते जाना है। जैसे ये मैंने शक्कर ख़त्म कर दिया है, नीचे तक देखना है, ये देखें यहाँ से शक्कर फिर बन रहा है। तो ग्राफ्टेड बड ग्राफ्टिंग में यही देखना होता है हमने कि ये मेन चीज़ें आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि देखें बड ग्राफ्टिंग से नीचे जो भी मुझे नज़र आए शक्कर वो मैंने ख़त्म कर दिया आपके सामने, ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि कैसे मैंने इसको ख़त्म किया, कि हाथ के साथ ही मैंने उतार दिए हैं। वैसे आप ग्लव्स पहन के यानी दस्ताने पहन के आप लोग करें। और उर्दू में ये मैं स्पेशली बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, ताकि उर्दू हिंदी वालों को समझ आ सके। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। और आपको बस ये दिखाता जाऊँ कि तमाम पौधों में ये मसला है, तो इसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये शूट का ध्यान रखना है कि नए जो से कॉम्प्लेन वो लाजमी आएँ, ये बस मेन चीज़ें हैं। बाकी जो ख़राब पत्ते होंगे वो आप उतारते जाएं, वो बल्कि हाथ के साथ खुद ही उतर जाएंगे। फिर उसके बाद सफाई करके इन ख़राब पत्तों को एक तरफ कर दीजिएगा। और गर्मियों के अंदर चाहे कंपोस्ट बना ले, 2-3 महीने इस तरह पड़े रहने देंगे तो कंपोस्ट बन जाएगी। कलम के ऊपर आपने ध्यान रखना है, इसको सेमी शेड एरिया में रखना है कि सुबह या शाम की इसको धूप आए और अच्छे से हो। ये इंग्लिश रोज़ की पहली दफ़ा मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ अब सीज़न में, पहले विदाउट सीज़न मैंने इसको ट्राई किया था ग्रो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना। मैंने आपको तमाम चीज़ें समझा दी, तमाम चीज़ें बता दी, और कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश वैरायटी भी कलम से ग्रो हो जाए। लाहौर पाकिस्तान में ज़्यादातर इंग्लिश वैरायटी ग्रो होती है पत्तों की में, और इस तरह कलमों से भी वो लगा ली जाती है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।